राशि में राहु आ जाएगा, मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति आ जाएगा। तो मैंने आप देखना, मनुष्य जगत में, जीव जगत में, आध्यात्मिक जगत में बड़े सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। और इस समय जो भारत का और विश्व का कंडीशन बन रहा है, उसमें भी बड़े सारे परिवर्तन परिलक्षित होंगे। अब जैसे मैं बात करूं, 1991 जब शनि राहु इकट्ठे आए हुए थे और गुरु उस समय मिथुन में था और कर्क के अंदर घुस रहा था, उस समय ये इसका जो डेट है 19 जनवरी 1990, जिस दिन कश्मीर का सबसे बड़ा जेनोसाइड मैसाकर्स, कश्मीर पंडितों को भागना पड़ा, हत्या करना पड़ा, हत्या हुई। और कोई बोलता है 1.5 लाख, कोई बोलता है 5 लाख पंडित शरणार्थी होके अपने ही देश में कश्मीर छोड़ के आना पड़ा। उनका आप जरूर देखना, कश्मीर पंडित का दुरावस्था, वो वीडियो देखोगे तो आपको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा अगर आप सेंसिटिव हो गए, और आप नॉनसेंस हो गए तो आपका कुछ फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, होता है बोलोगे, आप थितवा गए हो, हेवा गए हो, कोई मतलब का नहीं है बोलोगे। ठीक उसके बाद यानी 90 के बाद 2003 23 मार्च कश्मीर में फिर से 27 ब्राह्मण हिंदुओं को, खड़े खड़े 2 बच्चे, 2-3 महिलाएं और बुजुर्गों और लोगों को, यूथ को मिला के हेडशॉट कर लिया, 0.0 से ब्लैंक शॉट कर लिया और मार के सुला दिए। उसका भी वीडियो आप देख लेना, नेट में मिलेगा। कश्मीर ये डेट ही लिख लेना तो आ जाएगा आपको। तो वो 23 मार्च 2003 जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडित के साथ हाल। और उस समय, इसको क्यों बोल रहा हूँ, उस समय भी शनि और राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। वो मैं सारा कुंडली खोल के देख के बात कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कौन कर रहा है, गुरु यहाँ पर बकरी होके मिथुन से कर्क से रिवर्स वो नीच गोचर करके ऊपर मूवमेंट कर रहा था। और उस रात को भी चंद्र केतु का युति था, यही सबसे, और वो चंद्रमा वृश्चिक अष्टम चंद्रमा के साथ केतु था। ये आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों का सुपर इंसिडेंट अगर आप देखते हो तो एक तो 19 जनवरी 1990 कश्मीर पंडित, दोनों केस देख लीजिएगा, और इसका भी चंद्रमा से केतु केंद्र में था और शनि राहु का युति का प्रिलिमिनरी कंडीशन था। यानी अगर आप ये सोचते हो कि इस समय जो पहलगांव में हुआ, कश्मीर में जो 27 लोगों का ब्रुटलिटी के साथ हत्या किया गया और वो इतने में हो गया, तो आपका गलत सोच है। अभी खेल बाकी है। शनि राहु अभी तक एक दूसरे से विच्छेद नहीं हुए हैं और एक ही घर में पड़े हैं। राहु क्रॉस ओवर करेगा, हमारे उड़िया पंचांग के अनुसार 12-13 को लिखा है, हिंदी पंचांग को 17 लिखा है। ट्रू नोड मिड नोड के अंदर चलो दोनों का देखते हैं तो वापस दोनों का परिवर्तन होने वाला है। जो चीज उस समय घटा था, दोनों का कुंडली को अगर जो 2 डेट बता रहा हूं उसको अगर खोल के देखेंगे, एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता है। 55,000 साल होने से भी कुंडली एग्जैक्ट नहीं होता है। हम लोग देखना पड़ता है कि इस नक्षत्र के आसपास मूवमेंट कर रहा था तो क्या घटा। और जब जब शनि इधर मीन में गए तो पाकिस्तान का फटता है, और कश्मीर का भी विगत दोनों 2090 से लेके 2003 से लेके और बाकी जितना सारा पूरी मूरी जो भी है। लेकिन उस सारे क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि हर एक 12 साल के अंदर गुरु बृहस्पति मिथुन क्रॉसओवर करता होगा, और अगला 12-15 तारीख से मिथुन में गुरु बृहस्पति घुस रहा है।
और यही मेरा चिंता का कारण है। और आगे सूर्य क्रॉसओवर कर जाएगा तो शनि मीन राशि में फिर से वक्री होके अभी जहाँ पर है वहाँ ही आ जाएगा, और राहु के साथ, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को पार होने के लिए अभी वक्त है राहु को, क्योंकि कुंभ में भी नहीं आया है। ऐसे कंडीशन पे शनि राहु का रिवर्स क्लोज कंजक्शन, गुरु बृहस्पति का मिथुन में होना और कर्क के ओर अतिचारी होना, मैं बता दूं कि एक और बहुत बड़ा, अभी जो देखे वो कुछ नहीं देखे, उससे बड़ा मैसेकर, उससे बड़ा होलोकॉस्ट, उससे बड़ा लोगों का हत्या, धार्मिक उन्मादना और ये धार्मिक उग्रता के माध्यम से लोगों का हत्या आप सबके न्यूज़ में फिर से आने वाला है, तैयार हो जाओ। ये तो यहाँ तक का बात है। आप प्रेडिक्शन समझ लो, जो समझना है समझ लो, बुरा समझो अच्छा समझो, डरा रहा हूँ समझना है वो भी समझ लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश अगर डिस्टर्ब है तो मनुष्य जीवन के जगत में डिस्टर्बेंस कहाँ से होने वाला है? धार्मिक उन्मादना, उग्रता, उग्रपंथी, माओवादी, इन सब का दिमाग में एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वहीं से तो आ रहा है। इतना सब होने के बावजूद फिर एक चीज दिखाई दे रहा है, और इसके लिए सावधानी रहना चाहिए, और ये सावधानी नियर अबाउट 1 साल तक का है, उससे कम का है, लेकिन मैं एक्सटेंशन लेके बता रहा हूँ। और एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए 2-3 घंटा का गणित करना पड़ेगा, तभी निकलेगा वो डेट। लेकिन वो बोलने से मुझे पता है ना मेरा सरकार सुनने वाला है, ना आप लोग सुनने वाले हो। फिर से आप बोलोगे हाँ गुरुजी आप जैसे प्रेडिक्शन किए थे वो लग गया। लेकिन इस बार का ट्रेंड कुछ अलग है। वो ट्रेंड क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। शनि का मूड अभी जो दिखाई दे रहा है ना गुरु बृहस्पति के घर में, एक चीज बोलो, आगे भी तो वही था, अभी भी था, अभी फिर स्पेशल क्या हो गया? अभी स्पेशल ये है कि गुरु बृहस्पति अतिचारी है। जो लोग भी ये उग्रवादी माओवादी लोग हैं, जो मारना है मार दिए, ये उनका आखिरी खेल है। अगर इस रिलेशन को समझोगे तो क्या समझोगे? देख लो, गुरु बृहस्पति अतिचारी, शनि गुरु के घर में। अब आने वाला समय में शनि यहां बकरी होगा, राहु बकरी प्लैनेट है और राहु शनि के घर में, और ठीक उसी समय में मंगल और केतु का युति बनता रहेगा, जो इन धार्मिक उन्मादना, उग्रवादी और ये माओवादी लोगों को, या इस प्रकार के जो भी हिंसक धार्मिक लेवल पे कट्टरपंथी इत्यादि, इनका दिमाग में ऐसा एनर्जी भरेगा जो सबसे ज़्यादा आखिरी और फाइनल डील खेल हो जाएगा। हालांकि ये पूरा खेल आने वाला 8 साल का दिखाई दे रहा है, फिर 2 साल थोड़ा शांति होगा, फिर 8 साल दिखाई दे रहा है, यानी 16 साल। मालिका में भी यही बात बताया गया है, और मालिका के अनुसार भी ये घट रहा है। और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल अतिचारी गुरु बृहस्पति जो सारा चीज़ का अंत करने वाला है, और शनि यहाँ पर इन उग्रवादी, माओवादी और पाकिस्तान जो विगत 30 साल में या 80, मैं जहाँ तक जानता हूँ 81, 82 से जो भी जघन्य कर्म किया है, ये लोग कितना भी अपने आप को धार्मिक समझ लें, पाकिस्तान वाले या उग्रवादी माओवादी लोग अपने आप को कितना मतलब अपने आप को ये साबित करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि हम तो न्याय में हैं, हम लोग अन्याय किया नहीं, हम तो हत्या किया नहीं, हम तो पाकिस्तान वाले हैं, हम तो कट्टरपंथी हैं नहीं, और हम तो युद्ध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु हैं। आप मुंह में बोल सकते हो, अब तक शनि जो न्याय का देवता है, न्याय का ग्रह है, जो कर्मफल दाता है, वो अपना खेल दिखाया नहीं। अभी भी वक्त है पाकिस्तान वाले, सुधरना है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और यही चीज मैं मेष राशि शनि 7.5 वालों को भी बोल रहा हूँ, सिंह राशि का अष्टम कंटक वालों को भी बोल रहा हूँ,
धनु वालों को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि धनु वाले अभी भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप में जो बुरी तरह फंसे हैं, अभी दोबारा कुछ केसेस सामने आ रहा है, तो वो बड़ा भयंकर दंड बनने जा रहा है। और गुरु बृहस्पति, अतिचारी गुरु बृहस्पति, जैसे शनि निचला लोगों को डील करता है या उसका नुमाइंदा है या उसका मालिक है, ऐसे गुरु बृहस्पति काश्मीर पंडित का मालिक है। और काश्मीर पंडित का जितना खून कश्मीर में गिरा के रखे हो आप सभी पाकिस्तानी वाले, उग्रवादी वाले, ब्राह्मण के साथ कोई कब लगता है जानते हो? जब उसका वंशनाश होना होता है, समूल नाश होना होता है। ब्राह्मण खून, ब्राह्मण का आंसू और ब्राह्मण का अभिशाप, ब्रह्मा विष्णु महेश डरते हैं, शनि थर थर कांपता है ब्राह्मण का नाम सुन के। नहीं, मैं पंडा मिश्रा सतपति का बात नहीं कर रहा हूँ। कोई पंडित जो गायत्री साधक हो, चंडी पाठक हो, त्रिसंध्या करने वाला हो, गो सेवक हो, परस्य हितो करते हो, जापक हो, तापक हो, साधक हो, एक ऐसा पंडित का पूंछ में हाथ मार दिया तो बहुत सा जिंदगी का, ये एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव से कह रहा हूँ। गिद्दड़ का मौत आने से शहर के तरफ भागता है बोलते हैं ना, ऐसे जिसका भी वंश नाश होना होता है, समूल नाश होना होता है, बीज नाश होना होता है, वो जाके पंडित का पूंछ में हाथ मारता है, उसके साथ दुश्मनी करता है। और मैं कई वीडियो में अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर में यही रेमेडी दिया हूँ कि पंडितों को सेटिंग कर लो। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार इत्यादि किए हो या आपके ऊपर क्रोध है, पैर पकड़ के माफ़ी मांग के उसका जो चीज़ है उल्टा लौटा दो, क्योंकि उसके बाद और शनि मौका देगा नहीं, सीधा पनिशमेंट में आएगा। क्योंकि शनि गुरु के घर में और गुरु अतिचारी और मिथुन में, और मिथुन अपना ना उच्च का है, उच्चाभिलाषी है, ना अपना दोस्ती का घर मानता है। और आप देख लो, जितने लोग बोलते हैं कि मिथुन गुरु में आया है, अच्छा करेगा, बढ़िया फल देगा, सबका निहाल देगा, सबका बम बम कर देगा, ये 2 एग्जाम्पल और भी निकलेगा, अभी निकालने से बहुत लंबा हो जाएगा बात। जब जब मिथुन में गुरु आया है तब तब क्या हुआ है देश के साथ, मनुष्य जगत के साथ, जीवों के साथ। और ये तो अतिचारी होके आ रहा है, इतना मोड़ेगा, इतना पिटेगा, इतना तहस नहस करेगा, इतना ध्वंस करेगा कि क्या बताएं। और जो बृहस्पति सहनशील का प्लैनेट है, अब पंडितों को, ब्राह्मणों को, कश्मीर वाले पंडित को समझा बुझा के, बहला फुसला के, सरकार हो चाहे उग्रवादी माओवादी हो, सेटिंग वोटिंग कर लो। वरना ये अगर एक बार उठे तो याद रखना, एक उठा था तो 18 बार धरती से क्षेत्र निपात कर दिया था, और उठा तो अपने माँ को भी काट के रख दिया था, और ये उठा तो काली के मुंह में थाली मार दिया था। ये पंडित उठा, विष्णु को भी लात मार दिया था। तो संभल के रहना। अगर आप अपने लेवल पे, अगर अपने को बंदूक के नोक पे, AK-47 के नोक पे कश्मीर, पाकिस्तान और आप लोग जो भी, पूरा एनर्जी उधर ही दिखाई दे रहा है, समूल नाश कर सकता है। या तो भूकंप करके सबको खत्म कर दे, या तो इन्हीं के अंदर ऐसा ब्रेन और पावर भरे कि ये जो नहीं करना चाहिए वही कर दें। अभी चंद समय बाकी है, शांति चाहते हो तो शांति कर लो, क्योंकि ब्राह्मण क्षमा देने में मास्टर है। आप गीता में देखोगे ब्राह्मण कर्तव्य क्या है, जल्दी क्रोध होता नहीं, और हुआ तो फिर छोड़ता नहीं। और हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गोपाल पाठा, जैसे बनर्जी और मुखर्जी ऐसे कुछ था, पलटा के रख देता है। 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया था, और जब वो 2 तलवार पकड़ता है तो फिर उल्टा टोपी वालों को उतना सर उससे ज़्यादा गिरा दिया। गांधी जाके खड़े भी हो गए ना, मतलब तलवार अस्त्र शस्त्र डालो, नहीं डाला।
मैं यहाँ जाति हिंदू धर्म मुसलमान करने नहीं आया हूँ। मैं शनि राहु का युति और गुरु बृहस्पति का गोचर, इनके लिए आगे घटने वाले घटनाओं के प्रति सावधानी कराने आया हूँ। आप बहुत अच्छा से जानते हो, मैं ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान के विरोध में बोला नहीं, ना ही बोलूँगा। और मैं मुसलमानों के हाथ में बढ़ा बला हूँ बचपन से। तो हमारे इधर मुसलमान रथ यात्रा में भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। बहुत अच्छा संबंध संपर्क है हम लोगों का। जुनिया चचा है, कुदूस चचा है, मेरे दोस्त भी हैं, एक मुसलमान गुरु भी है। तो इसलिए मैं यहाँ वो सब बोलने बताने नहीं आया। लेकिन ये कर्मफल और एस्ट्रोलॉजी और शनि जो हमें दिख रहा है, उसी आधार पे मैं आपकी सेवा में कुछ बात रख रहा हूँ। अभी भी वक्त है, लेकिन मालिका शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी कह रहा है, मेन शनि कह रहा है। और बहुत लंबा वीडियो दिया हूँ मैं। राहु जब शतभिषा क्रॉस करता है, अपना ही नक्षत्र क्रॉस करता है और कुंभ राशि में कितना भयंकर होता है। गोधरा कांड से लेके कई सारा कांड अगर आप हिस्ट्री देखोगे, उसका भी लंबा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में आप कुंभ राशि का राहु का वीडियो देख सकते हो। पूरा एनालिसिस करके विगत 100 साल का दिया हूँ। बहुत खतरा करता है। तो आशा करता हूँ। और यहाँ पर क्या होता है ना, एकादश स्थान है कालपुरुष कुंडली का, कोई भी चीज़ एम्पलीफाई हो जाता है। राहु भी एम्पलीफायर प्लैनेट है और घर भी एम्पलीफाई है। तो और शनि का द्वादश में भी चल रहा है, और उस समय शनि वक्री होके इसी के पास फिर से आएगा। और गुरु बृहस्पति उस टाइम पीरियड में अतिचारी होके कर्क के तरफ चल रहे होंगे। वो भी वक्री कंडीशन पे जब जाएंगे तो फ्लावर, पुष्पा, फूल समझा के आप फायर में फायर ये करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप मेरा विचार कहाँ तक समझ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आने वाला समय सभी के लिए दर्दनाक और समझ से परे घटना घटने वाले हैं। चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण और युद्ध के रूप में हो, चाहे और किसी के रूप में हो। और शतभिषा में जब भी शनि राहु का गोचर बनता है, अगर हिस्ट्री निकालोगे 100 साल का या सेकंड वर्ल्ड वॉर एटम बम के बाद से, जब जब शतभिषा में शनि या राहु गोचर क्रॉस ओवर करते हैं तो कोई ना कोई न्यूक्लियर लेवल का काम होता है, चाहे प्लस या माइनस। तो इसलिए इस विश्व का शांति के लिए, सभी का कल्याण के लिए मृत्युंजय का जाप करें और अपने कर्म को सुधारने के लिए सामूहिक लेवल पे प्रयास करें। अगर मेरा एस्ट्रोलॉजी को विश्वास है और आपका समझ आ रहा है, अभी वक्त है, आखिरी वक्त है, नहीं तो फिर कल की अवतार तो हो ही रहा है। म्लेच्छ संहारण के लिए तो कल की भगवान ऑलरेडी, कल की का मंत्र ही सुन देखो ना, कल की भगवान का बीज मंत्र को अगर नेट से निकालो और पढ़ो, म्लेच्छ निवारणार्थ, मारे बाप क्या बोलो, तो बोलना नहीं चाहिए, छोड़ो, मंत्रों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा बात आपको समझ में आता होगा। धन्यवाद, नमस्कार।